फिलहाल मौजूद है लखनऊ विश्वविद्यालय में। मामला ये है कि आज शाम की शिफ्ट में इवनिंग में आपका BBA BFA का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इस कोर्स के अंदर टोटल भाई मेन कैंपस के अंदर 100 सीटें हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने वाले मात्र 400 लोग हैं। अब देखिए क्या रिव्यू रहता है उनका और कैसा है ये कोर्स लखनऊ विश्वविद्यालय का। देखिए आप मॉडर्न ज़माने के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये यूनिवर्सिटी भाई 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और आज भी वो पुराना सिस्टम चलता चला है। अगर मॉडर्न तरीके से आपको BFA और BBA करना है तो हमारा सजेशन ये है कि आप कहीं और देखो, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय में वही ओल्ड टेक्निक के ही अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें कराई जाएंगी। चलिए अब देते हैं इंटरव्यू, एक एक कैंडिडेट से जानेंगे क्या रहा आज का एंट्रेंस एग्जाम। अभिषेक, कैसा हुआ आपका एंट्रेंस एग्जाम? किस तरीके से सवाल पूछे गए थे? किस तरीके से फर्स्ट हिस्ट्री से सवाल पूछे गए थे और उसको पूछा गया था। अच्छा, पेंटिंग में क्या बनाने को मिला था आपको? पेंटिंग स्टिल लाइफ ड्राइंग बनानी थी और मेमोरी ड्राइंग ली थी। अच्छा स्टिल लाइफ में सुराही बनानी थी और मेमोरी ड्राइंग में क्या जो भी आपको पसंद है वो बना सकते हो। अच्छा, जो भी आपको पसंद आए। कैसे हिस्ट्री में किस तरीके के क्वेश्चन, केवल मॉडरेट क्या था? मेरे हिसाब से मॉडरेट था, बहुत हार्ड नहीं था, बहुत ईजी नहीं था। अच्छा, मैं तो यार पढ़ के नहीं गया तो मेरे हिसाब से हार्ड ही था। अब दूसरे लोगों के हिसाब से कुछ भी ईजी होगा, अच्छा नहीं ईजी होगा। अच्छा, तो आपका BFA में इंटरेस्ट है? हाँ थोड़ा बहुत। अच्छा, किस तरीके से सवाल पूछे गए थे? अच्छा था बट आउट ऑफ सिलेबस था, जो कि एडवर्टाइजमेंट का में ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट का पूछा गया था, जो कि बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट, मतलब एज अ फाइन आर्ट देखा जाए तो फाइन आर्ट का पढ़ाई करती हूँ बट वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का पूछा जा रहा था बहुत। और ओवरऑल ठीक था, मतलब उतना फाइन आर्ट से क्वेश्चन नहीं था मेरे में, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का ही क्वेश्चन था। और हिस्ट्री से भी क्वेश्चन? हिस्ट्री वगैरह नहीं, फाइन आर्ट्स थे कुछ मतलब आए थे 12 के NCERT से आए थे। और कंपोजिशंस वगैरह में आपको बताया नहीं गया था। अच्छा। वो बोल रहे थे आपके मन में कुछ भी अगर आपको आ रहा है तो आप वो बना लो। अच्छा। डेली लाइफ में अभी कुछ भी ऐसा Memory देखा based जाए, हाँ तो मैंने तो ऐसे मार्केट से बना दिया। और लोग भी ओवरऑल पेपर को रेट करना तो कैसा, मॉडरेट था या इजी था या किस तरीके से? ईजी तो नहीं बोलूँगी, मॉडरेट था। मॉडरेट लेवल बोल सकती हूँ। और उसके साथ साथ एक चीज़ ये बता दो, आप सिलेबस में जो लिख के दिया गया था आर्ट एंड कल्चर या जनरल नॉलेज, उस तरीके से सवाल पूछे गए थे कि बिल्कुल हट के था? आर्ट एंड कल्चर से कुछ क्वेश्चंस आए थे और हट के था, मेरे में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का क्वेश्चन था। अच्छा, आपके सेट में? हाँ। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव, कैसा हुआ आज का पूरा आपका एंट्रेंस एग्जाम? मे बी आई कैन से दैट बढ़िया गया है, बढ़िया गया। मेरे एक्सपीरियंस से तो बढ़िया गया है। और क्या जो सिलेबस में लिख के दिया गया था कि आर्ट एंड कल्चर जनरल नॉलेज पूछेंगे, क्या इस तरीके से सवाल थे, सिलेबस से सवाल थे? हाँ, ऐसा? हमारे इतिहास के पूछे गए थे, हिस्ट्री हमारी पूछी गई थी, बेसिकली आर्ट के मतलब रिलेटेड पूछी गई थी ज़्यादा, कि लाइक हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछी गई थी। और हमारी फेमस पेंटिंग कौन है, इंडिया की पेंटिंग कौन है फेमस, ये सारी चीज़ें। मतलब जो सब्जेक्ट में दिया गया था सिलेबस में वही पूछा गया था कि हाँ, उससे कुछ हट के? नहीं उसी तरह पूछा गया था। और आपको क्या मतलब है जो रिटर्न में बनाने के लिए था वो क्या क्या पूछा गया? लाइक एक घड़ा था जो कि हम लोग को बनाना था डिज़ाइनिंग एंड शेडिंग में, लेकिन कलरिंग में हम लोग को ऐसा कुछ नहीं दिया गया जैसा पेपर में बताया गया था। तो शेडिंग नहीं था सिर्फ, और एक था दूसरा इमेजिनेशन, यानी कि इमेजिनेशन से हम लोग को देख के बनाना, जो भी हम लोग सोचते हैं या फिर हम लोग ने लर्न करके आया होगा वो हमें इसमें बनाना था। अच्छा, और हिस्ट्री के कैसे सवाल थे? पेपर मॉडरेट था पूरा तरीके से या कुछ एडवांस भी कह सकते हो या बराबर में? कह सकते हैं नॉर्मल, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं थे। ज़्यादा डिफिकल्ट? वन लाइन में क्वेश्चन थे कि स्टेटमेंट बेस्ड? वन लाइन। वन लाइन ही था। थैंक यू सो मच। क्या नाम है? अमित आर्या। अमित, कैसा हुआ पूरा एंट्रेंस एग्जाम आज आपका? एंट्रेंस एग्ज़ाम भैया आज का बहुत अच्छा गया है। हाँ। जो कि देखिए पहले जो कि बोला गया था कि कंपोजिशन के लिए और स्टील लैब दोनों था, जो कि बोला गया था कि अलग अलग टाइमिंग दिया जाएगा, लेकिन अलग अलग टाइमिंग ना रखी, एक ही टाइमिंग में दोनों को करना पड़ गया है। इसलिए बच्चों को काफ़ी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी है, हमको हमारा खुद हो गया इनका मतलब थोड़ा बहुत। अच्छा, हिस्ट्री से कैसे सवाल थे जनरल नॉलेज के? जिस तरीके से सिलेबस में बताया गया था कि 100 MCQ भाई इन पोर्शन से पूछेंगे, तो क्या ऐसा क्वेश्चन आया था या उससे हट के हो गया? नहीं, लमसम जो बुक है हमारी उससे 10 या 15 ही क्वेश्चन आए थे, बाकी आउट ऑफ सिलेबस था, मतलब बाहरी था, हिस्ट्री था, मतलब कि वो हमारे बुक में मेंशन सिलेबस में कम मेंशन किया गया था। और आर्ट एंड कल्चर से कैसे सवाल हुआ करते थे? मॉडरेट लेवल के थे या बेसिक लेवल का था? बेसिक है कि मतलब वही GK था, थोड़ा GT लेवल का, और वही 10 क्वेश्चन बुक से और आर्ट से रिलेटेड, आर्टिस्ट का नाम बस दिया था। थैंक यू सो मच। विद्यालय में आज BFA का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो पूरी तरीके से ओवर हो चुका है और फाइनली ये 400 बच्चों का जो कंपटीशन है, लगभग एक सीट पे 4 लोगों का मुकाबला है। बच्चों ने बताया कि भाई पेपर कुछ सिलेबस से हट के था, सिलेबस से बहुत कम सवाल थे या इमेजिनेशन वाली चीज़ों के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिला। सिलेबस में मेंशन किया गया था कि ऐसे ऐसे चीज़ें होनी चाहिए,
लेकिन आर्ट एंड कल्चर मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आज ज़्यादा रहा, दोनों पाली का अगर मिला लिया जाए तो होपफुली अगर आप किसी सब्जेक्ट बेसिस पे आ रहे हैं, जैसे कल कॉमर्स का पेपर है, तो आपसे सब्जेक्ट बेसिस पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में जो जो पूछा जा रहा है भाई वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिस पोर्शन से लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो होपफुली आज का रिव्यू बढ़िया था। बाकी कल आने वाले लोगों के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल फिर से यही जगह यहीं रहेंगे।